आप लोग सच बताएं, भगवान की शरण में बाद में आते हो, पहले संसार की शरण में जाते हो। आपको लगता संसार में बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, पहले आप ना वहां तलाशते हो, जब वहां नहीं मिलता तब आपको लगता नहीं यहाँ नहीं है, तब फिर आप भगवान की शरण में आते हो। और आते भी कब हो? कुछ लोग तो तब आते हैं जब एक्सपायरी डेट के हो जाते हैं। एक मैया आई 85-90 साल की, गुरुजी मंत्र दे दो। हमने कहा लो, मंत्र दिया। अब हम उनके पास बोले, कान में मैया बोलो श्रीमन्नारायण। अरे महाराज जोर से बोलो। हमने और जोर से बोला श्रीमन्नारायण। महाराज सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो बहू बगल में बैठी थी, गुरुजी हमारी सास बहरी है। हमने कहा लो, ये मंत्र लेने तब आई जब बहरी हो गई, अब सुनाओ कैसे सुनाओगे? भगवान की शरण में भी आदमी तब आता है जब पूरा संसार में चुस गया होता है। नहीं, गन्ने वाला रस निकालता गन्ने का, एक बार डालेगा सीधा डंडा गन्ने का, फिर उसे डबल करेगा, डबल बार में नींबू फंसाएगा, फिर तीसरी बार में 4 बार में डालेगा, 4 बार मरोड़ के, फिर उसे 8 बार मरोड़ के डालेगा, पूरा निकल गया। फिर एक बार और मोड़ता है, फिर डालता है, मशीन भी टै टै करने लगती उसकी, पूरा जूस निकल गया। अब क्या बचा? छिलका। ऐसे ही आप लोग भी पूरा जूस निकाल के आते हो, संसार को जूस देते हो, अपने शरीर की जवानी और बुढ़ापे का छिलका भगवान की शरण। हे भगवान अब करो कुछ। अब क्या करें भगवान? इसलिए कहता हूं भगवान को याद जवानी में किया करो, लड़कपन से किया करो। भगवान को याद करने की जो उम्र है वो सही उम्र लड़कपन है, जवानी है। बुढ़ापे में तो आपके पास शरण में जाने के अतिरिक्त तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। कुछ लोग तो आखिरी में इसलिए जाते हैं कि अब जाएं कहां, ना तुमसे कोई परिवार का बात करता, ना कोई बैठाता पास में, अब तुम बचे किस काम के, तो चलो मंदिर। तो आदमी फिर आखिरी में कुछ बचता नहीं तो यहीं आता है, यहीं माथा पटकता है भगवान के आगे। भगवान भी सोचते होंगे कि इस चुसे हुए आम का हम क्या करें। जब रस था, समय था, तब आपको भगवान की याद ना आई, तनिक भी याद ना किया। तब तो जवानी थी तो ऐसे चलते थे, ऐसे जानता नहीं मुझे मैं कौन हूं, और अब ऐसे चल। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। इसलिए कहता हूं इस संसार में हमारा जन्म केवल ईश्वर को जानने पहचानने के लिए हुआ। जाओ मुझे जानना बेटा, जाओ। यदि तू मुझे याद किया तो फिर मैं मिल जाऊंगा। पहचानो इस संसार में कि आपका कौन है और आपका कौन। जो आपके नहीं है यदि उन्हें अपना मान लोगे तो भी मुंह की खानी पड़ेगी। कैकई ने मंथरा को अपना मान लिया। जो आपका नहीं है आप उसे अपना मानोगे। अच्छा, कैकई का था कौन? कैकई के थे राम, लेकिन कैकई ने किसे अपना माना? बोले राम मेरा नहीं है, मंथरा मेरी है। मंथरा तू जो कहेगी मैं बात सुनूंगी। दशरथ जी की नहीं सुनी, कहते रहे मैं तेरे पांव पड़ रहा। दशरथ जी ने ये तक कह दिया कैकई मैं तेरे पांव छूता हूं। एक पति बोल रहा है, रघुवंश का पति बोल रहा है कि मैं तेरे पांव छूता हूं, भरत को राजा बना दे पर राम को वनवास ना भेज, मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली मर जाओ, कल मरते हो आज मर जाओ।
मुझे ना दशरथ जी, मुझे ना आपकी जरूरत है ना राम की जरूरत है, मुझे तो मंथरा मिल गई, मेरी गुरु है वो। उससे बढ़िया गुरु कौन हो सकता है? कौन कह रहा है? कैकेयी कह रही है। गलत को अपना बना लिया, परिणाम क्या था? जो अपना है नहीं आप उसे अपना बनाए जा रहे हैं, और जो अपने हैं आप उनकी ओर देखते नहीं हो। आपके अपने कौन हैं? आपके अपने हैं भगवान, और आप भगवान की तरफ देखते नहीं और संसार के पीछे भागते हो। ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, ये मेरा भाई, फलाने ने शादी का निमंत्रण नहीं दिया, आप रो रहे, अरे हमारे निमंत्रण नहीं आया, मैं भूल गए, बुलाया नहीं शादी में। वृंदावन नहीं आए, तुम 25 साल के हो गए, तुम 50 साल के हो गए, तुम्हारी आधी उम्र निकल गई, तुम वृंदावन नहीं आए। तुम्हें दुख नहीं हुआ कि बिहारी जी आपने क्यों नहीं बुलाया? वो पड़ोसी ने शादी का निमंत्रण नहीं दिया तो रो रहे हो कि उसने नहीं बुलाया। पड़ोसी ने शादी में नहीं बुलाया तो आप दुखी हो, पर बिहारी जी ने एक बार भी नहीं बुलाया, आपको कोई दुख नहीं हो रहा है? आपने ये नहीं बोला कि बिहारी जी आपने क्यों नहीं बुलाया? अरे जगत ना बुलाए अच्छा है, बस हमारे जगन्नाथ जी हमें बुलाते रहें, बिहारी जी हमें बुलाते रहें। जगत भूल जाए अच्छा है, बस बिहारी जी ना भूलें। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। जगत भूले तो भूल जाए, जगत रूठे रूठ जाए, बिहारी जी ना रूठे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। हे प्रभु, संसार हमें अपनी नजरों से गिरा दे, हम आपकी नजरों में रहना ही नहीं चाहते। तुम्हारी नजरों का है क्या? तुम्हारे स्वार्थ कोई पूरा करेगा तुम उसे नजरों में रखोगे, स्वार्थ पूरा ना करेगा तो आजकल तो बेटा अपनी मां को भी नजरों से गिरा देता है। बोलो हाँ, बाप अपने बेटे को नजरों से गिरा देता है। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, स्वार्थ पूरा करते रहो ना तो आप बहुत अच्छे हो, और आपने जरा मना कर दिया, आपसे कोई पैसा मांगे भैया दे दो, आपने दे दिया, अरे आप बहुत अच्छे हो, और आपने मना कर दिया भाई साहब हमारे पास नहीं है, हम खुद शंका, अरे आप तो घमंडी हो गए, आप तो बेईमान हैं, आप तो चोरी करके कमा रहे हैं, आप तो बहुत गलत आदमी हैं। दुनिया जो कल तक आपको अच्छा कहते थे ना, वही लोग आपको बुरा कहने लग जाएंगे। तो ये दुनिया के लोग तो अपने स्वार्थ के चश्मे से देखते हैं आपको। स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो आप अच्छे हैं, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आप बुरे हैं साहब, बहुत बुरे हैं। और इसलिए ये दुनिया की नजरों में बैठ के करोगे क्या? ये दुनिया तो आज नजरों में तो कल पांव के नीचे दबाएगी, लेकिन बिहारी जी की नजरों में रहोगे ना तो सदा नजरों में रहोगे। इसलिए कहता हूं, भगवान के आगे रोया करो, भगवान के आगे कहा करो, दुनिया नहीं बुलाई शादी ब्याह में, अच्छा है नहीं बुलाई, हमें बिहारी जी तो बुला रहे हैं। किसी के घर नेता आए, किसी के घर अभिनेता आए, तुम बोले यार हमारे घर नहीं आए, नहीं, किसी के घर नेता आए, किसी के घर अभिनेता आए, हमारे घर भगवान श्रीमन नारायण आए। ये सोचो कि हमारे पास तो भगवान है, हमें जरूरत ही कहां है किसी की, हमारे पास भगवान है। हमें आप लोग ना परेशान होते हो, हमारे उनके घर आए हमारे घर नहीं आए, उनके घर ये है हमारे घर ये नहीं है। तुम दूसरों को देखकर परेशान हो, अपने को देखो ना, हम कैसे हैं, कहां हैं, हमें क्या करना कि आप कहां हैं, हमें अपने को देखना है कि हम कहां हैं। इसलिए जगत से संबंध क्या बनाओ मेरी मां, सच बताओ आप लोग मुझे समझाओ, शायद मैं अज्ञानी हूं, आप बताओ जगत से संबंध बनाऊं कि जगन्नाथ से बनाऊं? जगत से बनाऊं तो क्या पाऊंगा? आप बनाओ जगत से संबंध, क्या पाओगे? नेताजी से संबंध, नेताजी से ना हाय हजूरी करने में आपके 2-4 साल जाएगा,
फिर आप खड़े होके एक फोटो खिंचा लोगे, क्लिक, फिर सबको दिखाओगे मेरी तो पहचान नेताजी से है, नेताजी से, नेताजी से। क्या होगा इससे? आजकल लोग यही करते हैं, फोटो खिंचा लेंगे, सबको बताएंगे देखो 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 हमारी पहचान। क्या भाई तुम्हारी पहचान प्रधानमंत्री से है, नेताजी से है, राष्ट्रपति से है, हमें क्या करना है? तो बनाए रहो। तुम्हारी पहचान नेताजी से है, हमारी तो पहचान मेरे प्रभु के चरणों में है। वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं, और हमें कोई देखे ना देखे क्या करना है? आप लोग परेशान रहते हैं कि वो हमें क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या करना है? बिहारी जी देख रहे हैं ना आपको, बस। आप लोग इतना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप इतने परेशान क्यों होते हैं। आपको तनिक भी भरोसा नहीं है भगवान पर। जो भगवान के भरोसे हैं, कैकेयी माँ ने मंथरा को अपना माना, और भरत जी ने, कैकेयी के बेटे भरत जी ने राम को अपना माना। इसलिए कैकेयी और भरत जी दोनों का पलड़ा कहां है आप चेक कर सकते हैं, दोनों किस गहराई में है आप चेक कर सकते हैं। इसलिए जगत के संबंध जगत के संबंध अच्छे हैं, पर जगत तक अच्छे हैं। जगत के संबंध जगत के आगे जीरो है। मैं जिस दिन मरूंगा तो आप मेरे क्या लगते हैं, मैं मरने के बाद भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्या हैं। आप भूल जाएंगे मुझे। जिस पति को आप बहुत प्यार करती हो ना मेरी माँ, जिस पत्नी को आप बहुत प्यार करते हो ना, वो पत्नी मर जाए, और मरने के बाद तुम पति तुम सो रहे हो, और तभी तुम्हारे कमरे में पायल की आवाज आने लगे, छम 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 छम, उठ के बैठ जाओगे। और यदि मर के वो पत्नी आ गई तो तुम भी मर जाओगे डर के मारे। बोलो हाँ। तो जब तक सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाने के बाद वो आदमी आके खड़ा भी हो जाए तो आप भयभीत हो जाएंगे। ये बात सही है या गलत है? हाँ, एक बार ऐसा हुआ, एक सास मर गई। अब बहू रो रही थी, सास मेरी मां मर गई, कहां चली गई, हा हा हा, रो रही थी बेचारी। जैसे उससे बना रोते बहू रो रही थी। अच्छा, मरी थी बेचारी शाम को, और शाम को मरी ना तो अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, रात को अंतिम संस्कार नहीं होता, अगले दिन जाता है। और मुर्दे को भी अकेला छोड़ा नहीं जाता, तो परिवार में कोई ना कोई जागता है। तो गांव के लोग आए, परिवार के लोग आए, रिश्तेदार आए, लोग आए और देख सुन के चले गए। पर रात भर जागना तो घर वालों को ही पड़ता है। अब बहू जाग रही थी, रात के लगभग 1 बज रहे थे। अब बहू भी कब तक रोए, तो बेचारी बैठी ही थी, आंसू तो सूख गए, कितना रोए। सास के आगे बैठी थी और वो भी झपकी मार रही थी। तभी उसने देखा कि सास हिल रही है, उसकी उंगलियां हिल रही हैं, आंखों की पलकें बार बार झपकने का प्रयास। अरे भैया, वो चिल्लाई, बचाओ, दौड़ी, बोले भूत। लो, अभी तक सास थी, अब क्या हो गई? भूत हो गई। और बुलाई गांव, आवाज लगाई तो लोग आए, क्या हुआ? अरे बोली देखो, उंगली हिल रही है। लोगों ने देखा, उंगली हिल रही, सही हिल रही थी उंगली, पलकें भी झपझपा रही थी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये कोमा में चली गई थी, कोमा से बाहर आ गई हैं,
मरी नहीं। लो सास बैठ गई, और सास बैठी उठ के, लो भैया सबके आंसू पहुंचे गए। अभी बहू रो रही थी, 2 दिन बाद फिर सास बहू की लड़ाई चालू हो गई। जो अभी रो रही थी अब वो फिर लड़ने लग गई कि मरी थी पूरी, मरी भी नहीं, लौट के आ गई। ये दुनिया ऐसी है, आप समय से मर जाएं तो आप अच्छे हो, मरे ना तो आप बुरे हैं। अरे सही है गलत है? अब कोई आदमी मरे ही ना तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। इसलिए जगत हमारा नहीं है, किसी भी एंगल से आप देखो, किसी भी चश्मे से आप देख लो, हमारा अपना कौन है? भगवान। पहचानो कौन मेरा? भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया गया। भगवान शिव आए, दर्शन हुआ, भगवान बांसुरी बन करके कृष्ण के पास आ गए। भगवान श्री कृष्ण के पास जो बांसुरी है वो शंकर जी ही है बांसुरी के रूप में। अब भगवान को मारने जानते हो कौन आया? पूतना। कंस की एक राक्षसी थी पूतना। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना मारने आई, अपने स्तनों में जहर भर के लाई, मारने आई। भगवान पालने पर लेटे थे, पूतना आई, आंखों को बंद कर लिया भगवान ने, पूतना को देखा ही नहीं भगवान ने। क्यों नहीं देखा? भगवान बोले पूतना का शरीर बहुत सुंदर है पर मन बड़ा गंदा है। भगवान कहते हैं जो तन का सुंदर होता है, जो मन का सुंदर नहीं होता, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान बोले हम नहीं देखेंगे आपको, क्योंकि आपका मन सुंदर नहीं है। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं देखते, भगवान सुंदर। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से सुंदर कौन? जरा सुंदरता की परिभाषा दो मुझे। सुंदर कौन? क्यों? मैया बताओ। मैया बताएंगी, हमारी कुर्सी वाली मैया चश्मा लगाए बैठी हैं, मेरी माँ। बताओ सुंदर कौन? नहीं आप बैठे रहो, खड़े ना हो ना मेरी माँ। अरे अब बैठ जाओ मेरी माँ। सुंदर कौन? हाँ, चमड़ी सुंदर ना, विचार सुंदर। हम मर जाएंगे फिर भी हमारे विचार जीवित रहेंगे। आज तक स्वामी विवेकानंद जी के विचार जीवित हैं। आज तक सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई के विचार, मीराबाई का शरीर भगवान में समा गया। सूरदास जी भगवत धाम चले गए, तुलसीदास जी भगवत धाम गए, पर इन महापुरुषों के विचार आज भी जिंदा हैं। सुंदर कौन है? जिनके विचार सुंदर हैं, वो सुंदर है। क्यों मैया? सही है। इसलिए आप बड़े किससे बनते हैं? सुंदर तन से नहीं, सुंदर मन से। आपका मन सुंदर हो, विचार सुंदर हो। अब कोई सुंदर स्त्री हो परंतु वो अपने आप को पैसे से बेचती हो, सुंदर है, अपने को पैसे से बेच रही है, परोस रही है रोज अलग अलग पुरुषों के आगे, तो क्या आप उसे सुंदर कहोगे? और एक सामान्य महिला है जिसका पति रिक्शा चलाता है, बिल्कुल सांवली सी है, काली सी है, लेकिन वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, जो अपने पति के सिवा सपने में भी पर पुरुष के बारे में सोचती नहीं, सदा पति का और परमेश्वर का ध्यान करती रहती है। अब बताओ कौन सुंदर है? वो जो बहुत चमड़ी की सुंदर, चमड़े से सुंदर, चमड़ी सुंदर है पर पैसे लेके अपने आप को परोसती रहती है गैर मर्दों के आगे,
वो आप उसे सुंदर मानोगे, या जो ये सांवली है, काली है, पर बड़ी पतिव्रता है, पति के लिए जीती है, पति के लिए मरती है, कौन सुंदर है? इसलिए चमड़ी का सुंदर सुंदर नहीं है। क्यों भैया? आपकी सुंदरता आपके विचारों में है। आजकल के लड़के क्यों परेशान हैं? सुंदर चमड़ी वाली लड़की ले आते हैं और बाद में परेशान होते रहते हैं। पहले के लोग सुंदर विचार वाले लोग ढूंढते थे। लड़का सुंदर विचार वाला हो, लड़का भी चमड़ी का सुंदर ना हो, सुंदर चमड़ी वाला पता नहीं कैसा हो। हम ये नहीं कहते कि बुरा होगा, नहीं, सबके लिए ये बातें नहीं है। सुंदर चमड़ी है पर सुंदर मन नहीं है, विचार नहीं है। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चमड़ी से भी सुंदर हैं और विचारों से भी सुंदर हैं। ऐसे लोग भी हैं समाज में। लेकिन आप चयन किसका करेंगे? रूप रंग थोड़ा कम होगा चलेगा, क्योंकि रूप रंग तो एक ना एक दिन कम हो ही जाएगा। कितनी भी सुंदर ढूंढ के ले आओ, लड़का या लड़की, एक दिन उसका रूप रंग ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। गर्मी तो सूर्य की भी नहीं टिकती, शाम होते होते ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारी जवानी टिकेगी? जवानी का रूप रंग अलग है और बुढ़ापे का रूप रंग। इसलिए चमड़ी की सुंदरता सुंदरता नहीं है, अच्छे विचारों की। इसलिए आप अच्छे विचारों की कदर किया करो, इज्जत किया करो, विचारों का सम्मान किया करो। अच्छे लोगों की इज्जत, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे भले लोगों के साथ बुरा व्यवहार ना किया करो। कई बार पैसों से गरीब होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं पर मन से बड़े धनवान होते हैं। तुम्हारे लिए ईमानदारी से अपनी जान लगाते हैं, तुम्हारे लिए डूब जाते हैं, समर्पित होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें यूज करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं जो आपके लिए जी जान लगा के काम करते हैं ईमानदारी से, और कुछ लोग होते हैं जो आपको मुंह पे कुछ और पीठ पीछे, आपके आगे अच्छे रहेंगे और आपके पीठ पीछे कुछ रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आगे कम आएंगे, पीठ पीछे आपके लिए अच्छे रहेंगे, सदा आपके सपोर्ट में रहेंगे। इसलिए पहचानो कि अपना कौन है। आज की दुनिया में ये पहचान पाना कि मेरा कौन है, ये भी बहुत कठिन काम है। पूतना मौसी आई, भगवान को दूध पिलाने लग गई, दूध में था तो जहर। पहले दूध फिनिश किया प्रभु ने, फिर जहर। पूतना चिल्लाई, भगवान ने प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी मैं जल्दी से पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लूं तो फिर कभी। यहां पकड़ने की पूरी व्यवस्था है पर छोड़ने की कोई व्यवस्था। अब पूतना को पकड़ लिया, पूतना के प्राण पी गए। पूतना को मार दिया भगवान ने, और मारा नहीं, मार कर तार दिया। भगवान मारते तो हैं पर तारते भी हैं। जो भगवान के हाथ मरेगा वो तर ही जाएगा। पूतना आज तर गई। इसका बड़ा पाप था, पापनी थी ये पूतना, पर आज इस पापनी को भी भगवान ने स्पर्श करके पुण्यात्मा बना दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसयाप ययदाप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्र्युचितां, ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। बड़े अच्छे ढंग से भगवान ने पूतना की गति कर दी। भगवान मारने वाली को भी तार देते हैं, बड़े दयालु हैं भगवान।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। अब भगवान थोड़ा बड़े भये, शकटासुर आया, शकटासुर को मारा, तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा, गर्गाचार्य जी आए, भगवान ने नामकरण किया। भगवान कृष्ण ने क्या, भगवान गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम क्या रखा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। ये यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का पुत्र है, नाम होगा राम, पर बल अधिक रहेगा तो नाम पड़ेगा बलराम। और यशोदा आपके बेटे का नाम होगा शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्ण ताम गतः। इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। अब यशोदा के बेटे का नाम हुआ कृष्ण और रोहिणी मैया के बेटे का नाम हुआ बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। अब थोड़ा बड़े भय भगवान, जब बड़े हुए तो बाल लीलाएं शुरू कर दी भगवान ने। भगवान घुटनों के बल चलने लग गए और मैया मैया बोलने लग गए। क्या बोल रहे हैं कन्हैया? मैया मैया। भगवान कृष्ण बड़े प्यार से अपनी तोतली भाषा से क्या बोलते हैं? मैया। मैया बहुत खुश होती। मेरे ओ सुना तुमने, मेरे कन्हैया ने मैया कहा है ना। और नंद बाबा भी बस सुना, हमारे कन्हैया हमको बाबा बाबा कहवे लग गए हो। तो क्या बोलवे लग गए कन्हैया? मैया बाबा। मैया पिता को बाबा और माँ को मैया। सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। मैया मैया कहने लगे। मैया यशोदा बहुत सबसे बता, अरे सुना हमारे कन्हैया ने मैया। जब बच्चा बोलने लगता है ना, और जब बोलता है आपको, मैया आपका बच्चा आपको क्या बोलता है? क्या बोलता है? मम्मी। मैया बोलता है। आपका बेटा आपको मैया कह के बुलाता है? मम्मी। माँ बोलती है। आपका बेटा आपको क्या बोलता है? मम्मी। आपके हिसाब से गीत कैसे बनता? कहने लगे मोहन मम्मी मम्मी। आप क्या बोलते हो अपनी माँ को? माँ। आप क्या बोलते हो? अरे छोरा। मम्मी। और पिता को? पापा। क्यों भैया? मम्मी पापा बोलना सही है गलत है? क्यों भैया आप बताओ, मम्मी पापा बोलना सही है गलत है? हैं? गलत है? गलत क्या है? हैं? प्यार से शेरू बुला सकते हैं। भाई आप कह रहे हैं प्यार से कुछ भी बुलाओ, तो पापा को शेरू बुलाओ। शेरू हर जगह नहीं आता ना, वही काम नहीं पाता। प्यार से नहीं, प्यार तो होता है पर हम सनातनी हैं। पापा का मतलब क्या होता है आप बताओ? रॉन्ग। पापा का मतलब कभी पढ़ो, हिंदी पढ़ो और थोड़ा सी संस्कृत पढ़ लो। सनातन में पापा का मतलब क्या होता है? पाप। पापा मतलब कहीं भी। पापा बताइए किस भाषा से लिया गया है? पापा कौन सी भाषा है? इंग्लिश में नहीं बोला जाता पापा। इंग्लिश में क्या बोला जाता? फादर, मदर, फादर। पापा, पापा शब्द कहां से आया है? पाप से। गीता पढ़ना 3रा अध्याय
13वां श्लोक, उसमें पापा शब्द आया है। रामचरितमानस की चौपाई में कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। जहां भी पापा शब्द आया है हमारे गीता में, रामायण में, वेद में, पुराण में, वहां पापा शब्द आया है कई बार, पर वो पापा शब्द पाप के लिए आया है। पापा शब्द पाप में प्रयोग होता है, ना कि बाप में। लेकिन इतनी सी बात पता नहीं सनातनियों को क्यों नहीं समझ आई। हम बार बार समझाते हैं ये बात कि अपनी भाषा ठीक करो। आप अंग्रेज बनने के चक्कर में ना अंग्रेज ही बन पाए, ना सनातनी ही रह पाए, बीच में चले गए, है ना। नकल की तो सही, अकल लगाई नहीं, कुछ भी हो गया। पापा शब्द पाप में प्रयोग होता है, बाप में नहीं। क्यों भैया, सही है गलत है? इतना ये बहुत छोटा सामान्य सा ज्ञान है, ये बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, जरा सा है, पढ़ लो आप। पापा मतलब क्या होता है सनातन की भाषा में, संस्कृत जगत में? पाप। अब बताओ आप कितना गलत बोलते हैं, पाप बोल रहे हैं अपने बाप को। आपके पास क्या शब्द नहीं है? क्या आपकी अपनी भाषा नहीं है? हम सनातनियों की अपनी भाषा है। क्या भाषा है? हमारे यहां बोला जाता है, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? बाबा। ये भारत की भाषा है, पिता को बाबा। महाराष्ट्र में भी प्राचीन भाषा में क्या बोलता है? आई बाबा। सही है? बाबा बोलिए। राम जी क्या बोलते हैं? पिताजी। राम जी पापा नहीं बोलते, कृष्ण जी पापा। स्वामी विवेकानंद जी अपने पिता को पापा बोलते थे क्या? क्यों फिर आप बदलाव चाहते हैं? और बदलाव भी चाहते तो ठीक से बदलाव करते। ये क्या कि बाप को पाप घोषित कर दिया? बदले भी थे तो ठीक से बदले होते। क्यों भैया? आप क्या बोलते हैं अपने पिताजी को? आप हाँ क्या? सेठ। हाँ क्या? देव। डैड बोलते हैं, सेठ। ठीक है। पापा के अतिरिक्त बाकी सब ठीक ही है। सबसे बढ़िया है पिताजी। अब आते हैं मां। जैसे मम्मी बोलते हैं, मम्मी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मम्मी। जल्दी जल्दी में आप मम्मी भी नहीं बोलते, कई बार आप मम्मी कहते। मम्मी कहाँ हो? मम्मी कहते हैं बॉडी मरी हुई को मम्मी, 15 दिन से जो पड़ी है लाश, उसे मम्मी कहते हैं। क्यों मम्मी कहते हैं? क्यों? मेरा एक प्रश्न है, क्यों मम्मी बोलना है? मां क्यों नहीं बोलना? इस धरती का सबसे प्यारा शब्द है, क्या है? मां। मां सबसे प्यारा शब्द धरती का क्या है? मां। मैया सबसे प्यारा, मैया, माता जी, माता श्री। इन शब्दों का प्रयोग हमने क्यों नहीं किया? हमने क्यों मम्मी और पापा घुसा दिया? अभी भी वक्त है, बदलाव लाओ, वरना ये याद रखो कि आप अपनी चतुराई में गलत ही कर रहे हो। सही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं? पापा मत बुलवाना अपने आप को, सिखाओ बचपन से पिताजी।